ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं सब जन, स्वर्ग की ओर देख के बोले थैंक यू जीसस। कितने जन खुश है, आनंदित है आज परमेश्वर की हुजूरी में। हमारा बिलीव है कि आज आपकी गवाही का, आपके मिरेकल का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। और आज टेस्टिमनीज को जब आपने सुनना है पूरे फेथ के साथ, आत्मा में रहते हुए कैसे परमेश्वर के आत्मा ने लोगों को हील किया, चंगाई दी, छुटकारा दिया, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज बड़ी गवाहियों को पैदा करेगा। चाहे आप यहां पे हैं, चाहे चर्च की ब्रांचेस में बैठे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी में आज एंटर होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो एक बार जोर से तालियों के साथ अपनी गवाहियों के लिए एडवांस में परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रुकमणी है, मैं बठिंडा की रहने वाली हूँ। आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ था और क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मैं 21 नवंबर को बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी और मेरे अचानक मेरी स्कूटरी के ब्रेक फेल हो गए और मेरी स्कूटरी खंबे से जाकर टकराई। एकदम से सारा भार मेरे राइट पैर पर आ गया और फिर मुझे लगा हल्की सी चोट है, लेकिन नेक्स्ट डे जब हम सिविल हॉस्पिटल गए तो वहाँ जाकर देखा कि डॉक्टर ने मुझे एक्सरे वगैरह लिखा है। तो मेरी डॉक्टर ने बताया कि राइट पैर की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर है और मांस भी फटा है और मेरे टखने में भी चोट लगी है और थोड़ी सी खरोंच भी है। और इसी वजह से आपके पैर के ऊपर बिल्कुल भी भार नहीं आ रहा था उस समय? हाँ जी, उस वक्त मेरे पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी और मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और जब आप हॉस्पिटल से घर वापस आ गए तो घर पे कैसे चलते थे? घर पे मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। फिर मैंने थोड़ा चेयर के साथ बाथरूम वगैरह जा सकती थी, अदरवाइज मैं बेड पर ही थी। और जब ये चर्च में आए तो 1 दिसंबर 2024 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे और जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इनकी जिंदगी में काम किया। जितने लोग बीमार हैं इमरजेंसी सेक्शन में व्हील चेयर्स के ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें। यीशु मसीह का आत्मा अपने जीवन को आपके अंदर दे रहा है। रिसीव करो गॉड्स लाइफ को, यीशु के जीवन को रिसीव करो और चंगे हो जाओ। सब बीमारियां तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए, सब प्रकार के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। यीशु के नाम में व्हीलचेयर को छोड़ो और उठो और चलो, शिकंजा छोड़ो, उठो और चलो। और जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ। ये खड़े हुए और बिना किसी चीज का सहारा लिए ये अपने आप चल पा रहे थे। परमेश्वर ने हील किया। उस मीटिंग में इनकी जो टेस्टिमनी हुई थी, सेम डे जिस दिन प्रेयर हुई उसी दिन इनकी हीलिंग हुई। उसी दिन इन्होंने अपनी आगे आकर गवाही दी। उस गवाही को भी हम देखते हैं। हालेलुया। एक हफ्ते पहले इस वैन का एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण इनके राइट पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और बिल्कुल भी अपने पैर के ऊपर भार नहीं डाल पाते थे। और अभी भी जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। हीलिंग के लिए आप चल के देखें बहन, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आज भी जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद हैं, जो चल नहीं पाते, जो शिकंजों के सहारे व्हीलचेयर के ऊपर हैं, स्ट्रेचर्स के ऊपर हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको हील करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज चंगाई आपकी जिंदगी में एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। और तैयार हो जाओ आज बड़ी गवाही को रिसीव करने के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। इस ब्रदर का नाम अनीश कुमार है और ये यूपी से हैं। 3 साल पहले इस भाई को पेट का रोग हो गया था और उस रोग के कारण इनकी जो हालत थी, कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, दर्द बहुत ज़्यादा रहती थी। भाई आप बताएं क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था आपको और आपकी हालत उस समय कैसी थी? पेट में सूजन हो गया था बहुत ज़्यादा और लैट्रिन जाते थे जब तब ब्लड, सिर्फ ब्लड रहता था और डॉक्टर के यहाँ गए तो वो सोनोग्राफी होती है
सोनोग्राफी हुई तो उसमें अल्सर दे दिया था। जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट किए, आपकी अल्ट्रासाउंड हुई, टेस्ट किए गए, तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट की जो बड़ी आंत है उसमें अल्सर का रोग हो गया है। हाँ जी जी। और इस रोग के कारण आप कुछ भी खाते थे, डाइजेस्ट नहीं होता था, नहीं होता था। जहाँ बार बार आपको 10 से 20 बार भी टॉयलेट जाना पड़ता था, 10-15 बार जाना पड़ता था। और इस बीमारी के कारण डे बाय डे आप कमजोर होते जा रहे थे। बहुत कमजोर हो गए थे। कैसी हालत थी, घर का माहौल कैसा था उस समय, क्या चलता था आपके मन में, आप बताएं। ऐसा लगता था कि हम बचेंगे ही नहीं, मर जाएंगे। बहुत अकेले में बहुत रोते भी थे। डॉक्टर ने दवाइयां दी और डॉक्टर ने कहा था कि लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ, तो आपने लगातार दवाइयां ली, मेडिसिन खाई। जी जी जी। मेडिसिन खाने से, इलाज के द्वारा जरा से भी राहत नहीं थी आपको? नहीं, कोई भी नहीं राहत मिली। और सेहत आपकी जो थी वो बिगड़ती जा रही बहुत थी, बिगड़ती जाती थी एकदम। और आपको लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा। जी जी। और आपका परिवार, फैमिली भी बहुत परेशान थे, हाँ, रोते जी, रहते थे आप जी, इसीलिए। तो आपको फिर अंकुनुलम मिनिस्ट्री चर्च के बारे में, परमेश्वर के बारे में किसने बताया? एक वहीं के दोस्त थे, वही बताए हमको, आजमगढ़ के। किसी परमेश्वर के दास ने आपको अंकुनुलम मिनिस्ट्री के बारे में बताया? जी जी। और जब उन्होंने इनको बताया कि भाई आप मीटिंग को लगातार अटेंड करो, विश्वास करो, आप कहते मैंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, और जैसे जैसे गवाहियां सुनी, विश्वास बढ़ता गया और जीने की आस फिर से मन में जागी कि हाँ, अगर परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो मैं फिर से जी पाऊंगा। और ये भाई इसी तरह लगातार मीटिंग के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। और एक दिन जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आपकी बॉडी से जितने शैतानी एलिमेंट्स हैं, रसौलियां हैं, पेन्स हैं, कमजोरियां हैं, डेविलिश चीजें हैं, डेविलिश बंधन हैं, हड्डियों पे, मांसपेशियों पे, मेडिसिन से हील नहीं हो रहे, कोई काम नहीं कर रही चीज, राइट नाउ ये छूटने का टाइम है। और भाई जैसे ही प्रार्थना हुई, आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ था? सर हम बेहोश हो गए, गिर गए थे, बेहोश हो गए। फिर उसके बाद 15-20 मिनट के बाद हमको होश आया। फिर हमको बहुत हल्का लगा, बहुत एकदम बिल्कुल हल्का लगा। फिर उसके एक दिन बाद हम एकदम बिल्कुल सही हो गए। आपने खाना खा के देखा? डॉक्टर बोले कि मीट मछली नहीं खाना है, मुर्गा भी नहीं खाना है। हम सारा चीज खाएं, 10 दिन तक लगातार खाएं, मगर कुछ नहीं हुआ। और उस दिन से आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं? जी, तब से पूरा एकदम, आज साल भर पूरा हो गया हमको। पहले बेड पर रहते थे, काम नहीं कर पाते थे? हाँ जी। काम करते हैं आप? अब सब काम करते हैं। एकदम से हील हो चुके हैं जी। सब हाथों को उठाते हुए चर्च, हालेलुया भाई ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया, खुदा के बड़े अद्भुत कामों के लिए। इस बीमारी के कारण डॉक्टरों ने इस भाई को यह बोल दिया था कि अगर दवाइयां खाने के बावजूद भी आराम नहीं मिला तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर गारंटी कोई नहीं है। ये एकदम से उदास रहते थे, बहुत सारे डॉक्टर भी बदले और इन्हें लगता था अब मैं खत्म हो जाऊंगा, पर परमेश्वर ने छुआ से ऑपरेशन को कैंसिल किया, फिर से नई जिंदगी दी है। हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, ऑनलाइन चर्च जहां से भी आप इस हाजुरी के साथ जुड़े हुए, थैंक यू जीसस बोले, खुदावंद के नाम को महिमा दे, तारीफ करते हुए, क्योंकि आज खुदा आपको छुएगा। आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव को देखेंगे, बड़े छुटकारे को देखेंगे। खुदा अपने दास दासी के द्वारा आपकी जिंदगियों में बड़े बदलाव को लेके आएगा, आप आनंद को लेके जाएंगे यहाँ से। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही दिल्ली चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम गौतम है और इनकी गवाही के 18 साल से ये ब्रदर डिप्रेशन में थे और इनकी अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी, मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनको आजाद किया और इनकी मैरिड लाइफ को रिस्टोर किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गौतम है, मैं दिल्ली ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। सन 2006 में मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद से हमारे बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे।
जिसके कारण ये 1-2 महीने के लिए अपने घर भी चली जाती थी और वो लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। इसके चलते मैं डिप्रेशन में भी रहने लग गया ज़्यादा। फिर धीरे धीरे एक साल से मेरी वाइफ व्यभिचार में थी। धीरे धीरे मेरे को व्यभिचार का पता चला तो मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया और मैंने सुसाइड का सोच लिया कि अब मेरी लाइफ यहाँ पे ख़त्म है बिल्कुल, कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, और मैं सुसाइड का मैं सोच लिया। फिर किसी ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया, कहने लगे ब्रदर एक बार आप खामरा चर्च में जाके देखो, वहाँ पे काफ़ी मिराकल होते हैं। मैं कहा चलो सब जगह घूम के देख लिया मैंने, एक बार वहाँ पर भी जाके देख लेता हूँ। और जब मैं खामरा चर्च में आया तो मैं प्रेयर को रिसीव करता रहा यहाँ पे, और फिर प्रेयर रिसीव करके जब मैं घर गया हूँ अपने, तो मैंने सोचा वाइफ से कि 2 मिनट के लिए मैं बात कर लूँ, और हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हमने क्लियर करी है उस चीज़ को। आज हमारी मैरिड लाइफ जो है बिल्कुल ब्लेस है। अब लोग बाग हमें देख के ये कहते हैं कि इनके घर में तो इतने लड़ाई झगड़े होते थे और ये इतने खुश कैसे रहते हैं। अब वो देख के हैरान होते हैं हमें। अब हम सारे फैमिली फंक्शन में भी साथ में जाते हैं, साथ में टाइम भी बिताते हैं। हम अपनी मैरिड लाइफ से इस टाइम बहुत खुश है। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने उस डिप्रेशन से तो इन्हें आजाद किया ही और साथ में इनकी मैरिड लाइफ को भी रिस्टोर किया। तो 28 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो उन्हें एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन फील हुआ। और जब एक घर गए तो परमेश्वर ने इनके मन में डाला कि अपनी वाइफ से बात कर, और 18 साल के बाद इन्होंने पहली बार अपनी वाइफ के साथ बात की। उसके बाद इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी है। परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि जो सच्ची शांति है, जो सच्ची खुशी है, वो केवल यीशु मसीह के पास है। जब आप उसकी हजूरी में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह आपको छूता है, वो आपको सच्ची शांति के साथ, सच्ची खुशी के साथ भरता है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया। कहाँ के रहने वाले आप? मैं टिलमाता हूँ, जिला कपूरथला। दिसंबर महीने में 2010 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके पास 2 बेटियां हुई। हाँ जी। आपकी हार्ट डिजायर थी, आप बेटा चाहते थे। हाँ आप जी। बताएं जब 3rd टाइम प्रेगनेंसी के लिए सोचा तो क्या चीजें आपके साथ होना शुरू हुई थी, कैसे अटैक होते थे आपके ऊपर? मैनू डर लगदा हुंदा सी ते प्रेगनेंसी कंसीव नहीं सी हुंदी, पीरियड भी बंद हो गए सी। 4-4 महीने बाद पीरियड आउंदे हुंदे सी। उस तो बाद मैं बहुत दवाइयां खादियां, कोई डॉक्टर नहीं छड्डिया, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खादी, देसी भी अंग्रेजी भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन खादी। मेडिसिन खा खा के मैं हार चुकी सी, मन डोल गया सी। मैनू इदां लगदा हुंदा सी कि बस मेरे को 2 बेटियां ही आ, मेरे हुण बेटा नहीं हो सकता। मैनू ये चाह सी भी मेरे बेटा होवे। प्रभु ने मैनू बेटियां नाल ब्लैस किया, प्रभु मैनू बेटे नाल भी ब्लैस करे, पर नहीं, मेरे पीरियड भी बंद हो गए सी। आपको कितने साल तक लगातार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाई थी? मैनू 9 साल। 9 साल में आप डॉक्टर्स के पास जाते रहे, दवाइयां खाते रहे? हाँ जी, बहुत ज्यादा। कितने डॉक्टर्स चेंज किए, याद है आपको? मैं 10 डॉक्टर चेंज किए और दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं था। हाँ जी। इस बहन को 9 साल इलाज करवाने के बावजूद भी जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ तो लोगों ने भी आपको तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर दी थी। क्या कहते थे? हाँ जी, लोग कहते हुंदे सी कि बेटियां ही आ, बेटा नहीं हैगा, बेटियां तेरियां जवान हो गईयां वा, तेरे बेटा नहीं हैगा। और जब इन्होंने उसके बाद दोबारा जाके स्कैनिंग करवाई तो डॉक्टर ने इनको चेक किया, बताया कि इनकी जो बच्चेदानी है वो श्रिंक हो चुकी है, सुकड़ चुकी है, और डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि आप अभी कोई आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। हाँ जी, डॉक्टर कहते हुंदे सी कि नहीं, तानू प्रेगनेंसी नहीं हो सकती क्योंकि ताड़े पीरियड भी बंद हो चुके आ, बच्चेदानी सुंगड़ चुकी आ। और जब ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया उस समय मन पे क्या बीती थी, क्या सोचते थे उस समय? फिर मैं बोर होनी हुन्नी सी भी मैनू प्रेगनेंसी होवे। और आपको यहाँ का अंकुनुलम निस्तिस के बारे में कैसे पता चला? फिर ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਆਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। उसके बाद इन्होंने मीटिंग्स को लगातार अटेंड करना शुरू किया। फिर 12 फरवरी
2023 की मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। जिन बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। आपकी लाइफ, आपका गर्भ आज खुदावंद की प्रेजेंस में मैं इसे ब्लेस्ड घोषित करता हूं। फलवंत होने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन बोलो, फलवंत हो जाओ। जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੰਬਰੇ ਚਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ मैं ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣੀ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣੇ? ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਾਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। और आप खुद हैरान थे। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल च बार-बार फोन लावा, कदी वड्डी ननान नूं, कदी छोटी नूं, कदी अपने ब्रदर नूं। मैनूं समझ नहीं लगदी मैं की करा। मेरा टेस्ट पॉजिटिव किद्दां आ गया, मैनूं समझ नहीं सी लगदी, मैनूं विश्वास नहीं सी हुंदा। मैं परमेश्वर दे नाम नूं महिमा दिंदी आ, मैं परमेश्वर दे नाम नूं महिमा दिंदी आ। हालेलुया। विश्वास परमेश्वर ने 14 साल के बाद इनकी कोख को भरा और इनको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया है। ऊंची आवाज में तालियों के साथ तारीफ करते हुए। तेरे विश्वास ने तैनू देख ले चंगा करना है। तेरे विश्वास ने तैनू देख ले चंगा करना है। तेरे विश्वास ने तैनू देख ले चंगा करना है। तेरे विश्वास ने। हालेलुया। कितनों को समझ आई गवाही कि ये बहन ने क्या बताया? कहते 9 साल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, डॉक्टर ने बताया पीरियड्स बंद हो चुके हैं, बच्चेदानी सुकड़ चुकी है और इम्पॉसिबल है प्रेगनेंसी होना। इम्पॉसिबल, ये डॉक्टर का कहना था कि नहीं हो सकता भी। हाँ जी। लेकिन परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, उस बंधन को तोड़ा, उस चीज को हटाया, इनकी लाइफ से निराशा को, शर्मिंदगी को, और एक सुंदर बेबी के साथ, बेटे के साथ खुदा ने आशीषित किया है। ऊंची आवाज में एक्लीसिया चर्च ब्रांचेस ऑल एंड वीवर्स, थैंक यू जीसस। तू वलिया होवे, ताली मान दे दुनिया रे तू वलिया होवे। एक वचन तू पढ़ के नाले वलिया होवे। एक वचन तू पढ़ के नाले कमिया होवे। तेरे ओने दिया तू रोशनी दे नाल भरदा है। तेरे ओने दिया तू रोशनी दे नाल भरदा है। हालेलुया। सब जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टिमनी हम ब्रदर लवप्रीत सिंह की हैं, जो मोगा से हैं। ये आज मोगा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इस भाई की गवाही है कि 8 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और नशे के कारण इनकी जिंदगी जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो आज ये वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम लवप्रीत सिंह है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही अज मोगा ब्रांच देने जा रहा। 8 साल पहले मैं गलत संगति में जाने के कारण मैं नशा करना शुरू किया। सब तो पहले मैं दारू का नशा करना शुरू किया, उसके मैं भुक्की वगैरह सब कुछ हर एक तरह का मैं नशा करके नशा करने की कोशिश की। उसके अफीम हो गए, डोडे हो गए। तो उस मैं फिर मेरी जो मैं फॉरन गया तो मेरे नशे मेरे ते होर भी हावी हो गए। तो मैं शराब, बीड़ी, सिगरेट हर तरह का मैं उत्थे फॉरन में नशा करना शुरू किया। जिसकी कमाई मेरी जिस तरह मैं कमाਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਲੀਹੈਂਡ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੀਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੀਹੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए। जो कार्य आप अपनी ताकत से, पैसे से, डॉक्टरों से आप अपनी लाइफ में होते हुए नहीं ना देखते, वो खुदा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, जिसने सांसें दी हैं, वही आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। वो आपके किसी भी पार्ट को चेंज करने की ताकत रखता है, क्योंकि ये भाई खुद उन चीजों से नहीं निकल पा रहे थे। पता था मेरी लाइफ खराब हो रही है, शर्मिंदगी है, नशे से, और मरने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। पर जब खुदा की हजूरी में परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, खुदा की सामर्थ्य ने छुआ, लाइफ को बदला, नशे निकले, एक कदम से जिंदगी बदल चुकी है। इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए खुदा का थैंक्स करें चर्च, हाथों को उठाते हुए। और आज भी जितने भाई नशे के बीच में हैं, उनकी जिंदगियां नशे के अंदर हैं, वो लगता है उनको कि बस ये नशा में खत्म कर देगा। चिंता मत करें, आप जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, खुदा अपनी दया के द्वारा आपकी लाइफ को बदलेगा, आपकी जिंदगी बदली जाएगी, परमेश्वर अपने आनंद को आपकी लाइफ में प्रदान करेगा। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें हाथों को उठाते हुए। सब धन्यवाद है सब। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से टेस्टिमनी है सिस्टर शेफाली, इनका नाम है। 30 साल पहले इनके राइट पैर के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्यूमर बन गया था, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली बेड के ऊपर थे, और अगर खड़े होते थे तो वैसाखियों के सहारे से ये खड़े हो पाते थे, इसके बिना एक भी कदम इनसे चला नहीं जाता था। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं इनकी लाइफ उस वक्त कैसी थी और कैसे इन्होंने उस टाइम को निकाला है, और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। जय मसीह की। मेरा नाम शेफाली गारू है। मैं अपनी गवाही वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच से दे रही हूँ। 30 साल पहले राइट पैर में नींबू के आकार का ट्यूमर बन गया था। चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पैरों में हर समय दर्द रहता था। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेडिसिन खाने को दिया था। लगातार मेडिसिन खाने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सेकंड डॉक्टर के पास गई। सेकंड डॉक्टर ने रिपोर्ट करके बताया कि मेरे राइट पैर में बोन ट्यूमर हो गया है, इसको इमीडिएट ऑपरेशन करवाना है। मैंने ऑपरेशन भी किया। ऑपरेशन के बाद भी मेरी तकलीफ कम नहीं होने की वजह बढ़ती ही गई। सेम जगह पे सेम साइज का फिर से ट्यूमर बन गया, और मैं फिर से डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेक करके बताया आपको फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेडिसिन से कोई भी इनका इलाज नहीं है। मैंने 5 बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेक करवा लिया था। सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बोला था, और बोला था कि आपका ये जो बोन ट्यूमर है ये बढ़ रहा है, और ये हर बार आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन से कोई भी इनका इलाज नहीं है। लगातार मैं मेडिसिन लिया, ट्यूब लिया, इंजेक्शन भी लेती रही, पर मुझे इससे कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। मैं थर्ड टाइम फिर से वो ट्यूमर बन गया, और वो साइज जो था वो बढ़ता ही गया, और तकलीफें भी बढ़ती गई। और मैंने ये सोच रही थी कि 2 बार ऑपरेशन कराने के बाद भी कोई फर्क नहीं हुआ, तो थर्ड टाइम ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा, अगर वो ऐसा ही रह गया तो मेरा क्या होगा। फिर इसी हालत को देखते चर्च की किसी सिस्टर ने मुझे अंकुर न्यायालय मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं लगातार जुड़ी रही और प्रार्थना को रिसीव करती रही। फिर एक दिन जब परमेश्वर के दास द्वारा प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद मेरी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ, और मैंने भाग के दौड़ के अपने आप को चेक किया। तब मैं बिना सहारे के मैं प्रॉपर चल पा रही थी, और वो जो ट्यूमर थे वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, और वो प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मेरे ऑपरेशन को कैंसिल किया, वो बोन ट्यूमर से मुझे आजाद किया। सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना, और इन्होंने उस वजह से 28 साल इलाज करवा के देखा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और वैसाखियों के सहारे ये चल पाते थे। इसके बिना एक कदम भी इनसे चला नहीं जाता था, जो इनके हाथ में पकड़ी सी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते थे। और डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स चेंज किए, डॉक्टर ने बोला लाइफ टाइम दवाइयां खानी पड़ेगी। 5 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, और उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और इनको हीलिंग दी। उस दिन की दी गई इनकी गवाही को भी हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने जिस दिन इनको इंस्टेंटली हील किया, उसी दिन इन्होंने अपनी टेस्टमनी दी। उस गवाही को देखेंगे। सिस्टर शेफाली इनका नाम है। ये है वेस्ट बंगाल ब्रांच से। पास्टर जी
30 साल से कहते राइट पैर में ट्यूमर था, लेकिन पैरों पे चल नहीं सकती थी, वैसाखी के सहारे चलती थी। आज आई भी तो वैसाखी के साथ, लेकिन कहते जैसे ही आपने प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, बिना वैसाखी, बिना किसी चीज के अपने आप चल पा रही है। वो देखो, वेस्ट बंगाल। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज ये इस समय वेस्ट बंगाल में जो मेदिनीपुर ब्रांच है वहां पे मौजूद है, और वहां पे जब इन्होंने चल के भाग के अपने आप को दिखाया तो लोग हैरान हुए कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बड़ा और अद्भुत अचरज काम किया है। तो कलीसिया अपने हाथ को उठाएंगे हर एक जन, और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस अमेजिंग हीलिंग के लिए। ये जितने टेस्टमनीज आपके सामने खड़े, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया, ब्रदर सतीश कुमार, इनके टेस्टमनी के परमेश्वर ने इनको नए फार्मेसी के बिजनेस के साथ ब्लेस किया। फाइनेंशियल इनके रास्तों को परमेश्वर ने ओपन किया, हर तरह के बंद रास्ते को परमेश्वर ने खोला है। और ये लगातार जब अपने बीजों को बोने में वफादार रहे तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में ये काम किया। आप भी अपने बोने के साथ परमेश्वर की हुजूरी के साथ हमेशा वफादार रहे। सिस्टर भूपिंदर कौर की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, और ये बहन और इनके हस्बैंड फॉरेन जाने के लिए वीजा जो अप्लाई कर रहे थे, और लगातार परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बहुत सारी आशीषें दी है। और इस बार परमेश्वर ने इनको यूएसए के पीआर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। अमेरिका की पीआर इनको मिल चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर गोविंद प्रसाद की टेस्टमनी हमारे पास है कि पिछले 8 साल से इन्होंने वर्क वीजा पासपोर्ट जो था बनवाया था, उसके बाद फॉरेन जाने की डेट भी जो थी इनको नहीं मिल पा रही थी, काफी ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया। लेकिन जब से ये अंकुरिला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। फाइनेंशियल वेज इनके ओपन हुए, और परमेश्वर ने फॉरेन के एक वीजा के साथ ब्लेस किया, और फाइनेंशियल रास्ते जो है इनके ओपन हुए हैं। नेक्स्ट टेस्टमनी ज्ञानदीप की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 3 साल से इनकी फुल बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जाता था, शरीर हमेशा टूटा रहता था, और 8 से 10 डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पर अप्लाई किया, तो वो पुराना जो रोग था इनकी बॉडी को छोड़ के गया। आज ये पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर पम्मी की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनके पेट के रोग से इनको आजादी दी, और इस पेट के रोग के कारण ये बिल्कुल भी इनसे चला नहीं जाता था, यहाँ तक कि अपने आप को ये अपने शरीर के बल पैरों के बाहर जो था वो खड़े भी नहीं हो पाते थे, क्योंकि बीमारी जो थी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जब चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करते रहे, परमेश्वर ने हील किया, छुआ, और आज ये बहन पूरी तरह से चंगाई पा चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें। कलीसिया अपने हाथों को हिलाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे गवाहियों के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें हर एक जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही राउरकेला चर्च ब्रांच से है, और इस बहन का नाम प्रेमिला है। और इनकी गवाही के 28 साल पहले इस बहन ने शराब, गुटखा, तंबाकू का नशा करना शुरू किया था, जिस वजह से इनकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से परेशान थे। और आज हमारे साथ लाइव हैं उस ब्रांच से। आइए हम पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जय मसीह की। मेरा नाम प्रमिला लुगुन है। मैं राउरकेला ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को देने जा रही हूँ। 15 साल की जब मैं थी तब से मैंने नशा करना स्टार्ट कर दिया था, और मैं हर प्रकार का नशा करती थी। दारू, गुटखा, तंबाकू, खैनी, पुड़िया, और सारा चीज़ मैं करती थी। सुबह उठते ही मेरा नशा करने का मन करता था, और मैं एक दिन में 5 से 6 बोतल दारू और 10 से 12 पैकेट गुटखा खा लेती थी, और 500 से 700 रुपया मैं एक दिन में खर्चा कर देती थी नशे के कारण। और मैं पति से पैसा मांगती थी, वो नहीं देते थे, तो मैं चुरा के पैसा उनके पॉकेट से ले जाती थी। नशे का तलब इतना लगता था कि मैं नहीं रह पाती थी, और नशे के कारण मैं दूसरे लोगों को जब देखती थी मेरे मन में बेविचार का ख्याल आता था। मेरे पति के साथ मेरा नहीं बनता था, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, और वो मुझे मारते पीटते थे, घर से छोड़ के घर से चला जा बोलते थे। एक दिन मैं जंगल में जाके रहती थी घर छोड़ के, और किसी के घर में भी जाके रहती थी, घर नहीं आती थी। एक दिन मेरे पति मुझे बोले कि तू घर मत आना, तो मैं इस कारण घर से जो निकल गई थी। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, चिंता में थी, और मैं अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मिट्टी का तेल डाल के माचिस लगा के जला दी थी अपने शरीर को, और आधा शरीर मेरा जल गया था। मेरे पति आके मुझे बचाए, और हमेशा मुझे मरने का ख्याल आता था। मैं मर जाना चाहती थी, मेरा शरीर में हमेशा बीमारी रहता था। एक दिन मेरी बेटी मुझे ANM के बारे में बताई, मैं उस वीडियो को देखी, मुझे अच्छा लगा। 2-3 हफ्ता में इस ब्रांच में आई तो मुझे बहुत अच्छा
लगा। 8 सितंबर 2024 को मैं इस ब्रांच में मौजूद थी। उस दिन वर्शिप के दौरान मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर का आत्मा उतरने के बाद मुझे फायर से मैं भर गई और मैं गिर गई पूरा। उस दिन से मैं 3 महीना हो गया उस नशे से फ्री हूँ और नशे करने का मन नहीं करता। मैं पूरी तरह से नशे से आज़ाद हूँ। कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं, विचार नहीं। मैं घर का सारा काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, हर तरह से मैं फ्री हूँ। इस बड़ी छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो 8 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास जब वर्शिप कर रहे थे तो वर्शिप के दौरान परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा और ये पवित्र आत्मा से भरे और उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं है। 28 साल पुराने नशे से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? ब्रदर मेरा नाम बलजीत कौर है। मैं पिंड मुस्तापुर जिला हुशियारपुर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। मैं अपनी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ। 2015 में मैरिज हुई थी? 2015 से ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰਸੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਣੀ 3 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਸੋਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਈਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। और 2018 में आप पहली बार प्रेग्नेंट ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। और उसके बाद कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂसी ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। मतलब 2015 में शादी हुई, ਹਾਂਜੀ 2018 ਚ ਹਾਂਜੀ पहली बार प्रेगनेंसी हुई, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂसी ਕਨਸੀਵ वो ਹੋਈ भी ਸੀ। मिसकैरेज हो ਹਾਂਜੀ गया था। ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। उसके बाद डॉक्टर के पास गए? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਸ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਵੀ ਹੋਣਾ। वो कहते थे आपके यूट्रस में रसौलियां ਹਾਂਜੀ हैं। ਰਸੋਲੀਆਂ ਹੈ। तो एक ही डॉक्टर के पास गए? ਨਹੀਂ ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। और लाखों रुपए अपने इलाज के ऊपर लगा चुके थे? 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ लोग ਫਰਕ क्या ਨਹੀਂ बोलते थे आपकी? ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ मैं नहीं सी मानती। और आपके हस्बैंड के दोस्त भी हमेशा उनसे पूछते थे? ਹਾਂਜੀ क्या कहते थे? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਆਣਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਸ ਮੈਰਿਜ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਦੀ लड़ाई ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। मतलब जब बेबी नहीं हो रहा ਹਾਂਜੀ था बेबी नहीं सी होया तो डिप्रेशन में आने के मैं कारण डिप्रेशन च भी चली गई सी। आप और आपके हस्बैंड ने नशा करना शुरू कर दिया था? ਹਾਂਜੀ आप हमेशा रोते रहते थे? मैं रात ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ आपको उस समय उम्मीद भी खत्म हो मैं चुकी थी? उम्मीद खत्म हो चुकी ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿਣਾ, अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। इलाज करवा के देख चुके करवाती थे रही, आप? हाँ जी इलाज करवाती रही पर कोई फर्क नहीं कोई पड़ा? फर्क नहीं सी पिया। फिर आपको यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज का पता कैसे चला? ब्रदर मैं YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਅੰਕੁਰਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 2023 ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। उस प्रेयर को हम देखेंगे फुल स्क्रीन के ऊपर एक बार। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को। और जब प्रेयर हुई उसके बाद ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਪੰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਜਦ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ। और आप पूरी तरह से हैरान थे। हाँ जी, मैं हैरान होई, मैं गोडियां पर आन के प्रेयर की थी, प्रभु का धन्यवाद किया। मैं उस प्रभु का धन्यवाद कर दिया कि उन्हें मेरी शर्मिंदगी ना दूर किया उन्हें। और परमेश्वर ने आपको 9 साल के बाद 9 बेबी साल के के साथ बाद ब्लेस किया। बेबी बॉय नाल ब्लेस किया। आपने इनकी टेस्टमनी को सुना कि जब परमेश्वर ने इनको बेबी के साथ ब्लेस किया, पहले तो 2015 में मैरिज हुई, 18 में मिसकैरेज हो गया, उसके बाद 23 में ले हैंड हुआ। हाँ जी, 23 मतलब में, कि हाँ जी। 5 साल बाद आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई और बेबी हो गया। बेबी हो गया। और जब परमेश्वर ने इनको बेबी दे दिया, फिर भी अटैक्स जो थे इनके ऊपर हो रहे थे उस समय, क्योंकि आप जानते कि आपकी आशीषों को देख के शैतान खुश नहीं है। हाँ जी। आपकी गवाहियों को देख के शैतान खुश नहीं है। वो अटैक करने के लिए आएगा फिर से कि आपकी वो गवाही को खराब करे। और इनके साथ ऐसा हुआ कि उसके बाद आपका जब बेबी पैदा हुआ तो बेबी पैदा होया ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਚ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ 20,000 ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਇਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, मेरी सिस्टर सी उसले बेबी दे नाल, मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल सीगी, मेरा ऑपरेट होया। डॉक्टर्स का कहना था कि बच्चे की जान को खतरा है, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। फिर कैसे परमेश्वर ने काम किया? फिर मेरी सिस्टर ने इत्थों किसी को पता सी, उन्होंने फिर ना सिस्टर ने जूम ते मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया। A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया। और जब जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके बेबी के ऊपर जब ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की सामत ने छुआ। उस प्रेयर को हम देखते हैं। ऑनलाइन जूम परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है। अपने शरीर पर अपना हाथ रख लें। अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप उसके शरीर पर हाथ रखें और आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ यीशु मुझ पे दया कर, यही बोलना है। जीसस हैव मर्सी ऑन मी। यीशु मुझ पे दया कर। मैं आप पर हीलिंग को देख रहा हूं। और जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी, उस समय इनका बच्चा जो था वो मशीन्स में था, हॉस्पिटल में था, वेंटिलेटर था सीगा। वेंटिलेटर के ऊपर था। और ये आपके बहन जो थे उस समय आपके बच्चे के साथ थे। बच्चे दे नाल सीगे। जब ले हैंड प्रेयर हुई सेम टाइम क्या बोला डॉक्टर ने आके वापस? जैसे प्रेयर होने के बाद 2 मिनट के बाद डॉक्टर ने क्या बोला आके? फिर ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें सबके। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी खुदा। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी खुदा। यहोवा यदि तेरा नाम है, यहोवा यदि तेरा नाम है, यहोवा यदि तेरा नाम है, यहोवा यदि तेरा
पड़ोसी को बोले, कहें क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? ऊंची आवाज में पूछो अपने पड़ोसी से, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? जवाब दो अपने पड़ोसी को, कह दो नहीं, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। यहोवा रफा तेरा नाम है, यहोवा रफा तेरा नाम है, यहोवा रफा तेरा नाम है। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी खुदा। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी खुदा। ओ तू मेरा है, तू मेरा है, हालेलुया, इंतजामी खुदा। आनंदित है? कौन कौन खुश है आज? पीछे भी हाथों को हिलाएं, अगर पीछे लास्ट में बैठे हैं तो एक बार स्वर्ग की ओर देख के बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में यहोवा यदि तेरा नाम है। सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। नेक्स्ट हम टेस्टमनी रांची से सुनते हैं, ब्रदर समीर की हैं, जो कि इनकी अब उम्र 17 साल है और जब 10 साल की उम्र में जब ये स्टडी करते थे तब ऐसे दोस्तों के साथ रहना शुरू हुए कि जो नशा करते थे उनके साथ मिलके इन्होंने भी नशा करना शुरू किया और लगातार नशे की लत जो थी वो बढ़ती गई। तो आज रांची ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम समीर खलपा है, मेरा उम्र 17 साल का। मैं रांची ब्रांच से अपना जीवन का सबसे बड़ा गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 10 साल से गलत संगतियों के कारण नशे पे चला गया। सबसे पहले सिगरेट का नशा करता था, उसके बाद गांजे, मेडिकल नशा, उसके बाद दारू, हड़िया, खैनी, गुटखा। उसके बाद नशे के कारण मैं अपना स्कूल लाइफ में बेप्रभाव पड़ने लगा। उसके बाद मैं स्कूल में से बंक मार के नशा किया करता था। उसके बाद मैं नशे नहीं करने के लिए पैसा नहीं मिलता था तो मैं घर में चोरी भी किया करता था नशे के लिए। मेरा जीवन पूरा नशे ही में पूरा टोटली लाइफ मेरा खराब हो गया था। उसके बाद मैंने अंकुरवाला मिनिस्ट्री के बारे में सुना। उसके बाद मैं उसमें आना चालू किया। उसके बाद मैंने एक दिन परमेश्वर के दास को मैंने नशे के लिए एक दिन प्रार्थना करते हुए सुना। उसके बाद मैंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया अपने के लिए और मैं उस दिन से आजाद हूँ और अभी मेरी स्टडी लाइफ भी अच्छी है। मैं परमेश्वर का दास का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। छोटी एज में ऐसे दोस्तों के साथ रहना शुरू किया, नशे आ गए लाइफ में। नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि घर से बाहर रहते थे और घर से पैसे चोरी करना, झूठ बोल के पैसे लेना, जब नहीं मिलते थे लेबर का काम शुरू किया, जो कमाते थे बाहर से सारा नशा करना। ऐसी हालत थी इस भाई की कि बाहर गलियों में पड़े रहते थे, इतना नशा करते थे, कोई सुध बुध नहीं रहती थी। दोस्त या लोग उठा के घर छोड़ के जाते थे, नशेड़ी कहते थे, तरह तरह की बातें करते थे। नशा बढ़ रहा था और इस भाई को भी लगता था कि ये जिंदगी बस ऐसी है और अब मैं इस जिंदगी से नहीं निकल पाऊंगा, कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा, मेरी लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी है। निकलना चाहते थे, निकल नहीं पा रहे थे। पर जब इनको चर्च के बारे में बताया गया, अंकुरवाला मिनिस्ट्री के बारे में इन्होंने जाना, तो चर्च ब्रांच रांची में गए, ये वचन को सुना, गवाहियां सुनी, परमेश्वर की सामर्थ देखी कि लोगों के बीच में खुदा अपने दास दासी को कैसे बड़े अद्भुत रीति के साथ काम करता है। विश्वास बढ़ा और एक दिन जब खुदा के दास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से इनकी वो जिंदगी जो पाप में थी, नशे में थी, वो गंदी लाइफ से खुदा ने इसकी निकाला है, आजाद किया है। इस बड़ी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। धन्यवाद दे खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए जो कार्य खुदा अपने दास दासी के बीच में, अपने लोगों के बीच में करता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। पटियाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम बाल कृष्ण है और इनकी गवाही है कि 12 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू किया था और ये शराब, बियर, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी का ये नशा करते थे और ये नशे इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और जिस कारण इनकी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं उस ब्रांच से। हम पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। मेरा नाम बाल कृष्ण है, मैं पटियाले का रहने वाला हूँ।
और मैं पिछले 12 साल पहले से मैं गलत संगति में जा चुका था, जैसे कि नशा, बियर हो गया, गांजा हो गया, जर्दा हो गया, दारू हो गया, सिगरेट, बीड़ी, हर एक चीज का नशा मैं करता था। उसके कारण मेरे घर में क्लेश और लड़ाई झगड़ा हल्ला होता था। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। मैं लोगों से उधार लेके मैं नशा करता था। मुझे नशे की तलब लगती थी, उसके कारण मुझे 15 से 20 लाख रुपए उसमें बर्बाद हो चुका। मुझे व्यभिचार भी था और मुझे गलत छोड़ था। बहन ने अंकुर नरोला मिस्ट्री के बारे में बताया। 8 सितंबर 2024 को मैं प्रेयर अटेंड किया। मुझे 3 महीना हो चुका है। मैं बिल्कुल आजाद हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करें। और फिर 8 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ और उस 12 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया है। अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 3 महीने हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठाते हुए इस आजादी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के आप रहने वाले हैं? राजविंदर कौर, ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ वाले। आपकी मैरिज अक्टूबर 2015 में हुई थी। हाँ जी। मैरिज के बाद आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, 2-2, 3-3 महीने बाद पीरियड्स आते थे। हाँ जी। जब बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। आप बताएं उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या कहा फिर? ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸੋਜ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ। कितने साल इलाज करवा के देखा? 5-6 साल इलाज कराया, फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर मिसकैरेज हो गया सी। 2021 में ये बहन जब प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के 2.5-3 महीने के बाद इनको एकदम से ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हो गया। फिर 2022 में सेकेंड टाइम फिर से प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के फिर 2.5-3 महीने के अंदर अंदर ही इनका फिर से मिसकैरेज हो गया। जब दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का जो हार्ट था वो नहीं बना था और इस कारण आपका बार बार मिसकैरेज हुए जा रहा था। हर बार यही प्रॉब्लम आती थी। कितने डॉक्टर्स के पास गए आप उस समय? 7-8 डॉक्टर बदले सी। और जब बेबी नहीं हो रहा था तो क्या बातें सुनने को मिलती थी? हाँ जी, लोग कहते ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਆਹ शादी हो गई है तो बेबी क्यों नहीं हो रहा सी। आप बताएं ब्रदर, जब बेबी नहीं हो रहा था उस समय मन में क्या बीती थी? घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल कैसा था? क्या प्रॉब्लम रहती थी उस समय जब बेबी नहीं हो रहा था? लड़ाई झगड़ा रहता था क्योंकि ऑलरेडी 8 से 9 डॉक्टर्स इन्होंने चेंज करके देख लिए थे, दवाइयां खा के देख ली थी, हर तरह का ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, लेकिन जब कुछ भी नहीं बन पा रहा था तो ये बहन ने लिखा कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर जाना बंद कर दिया, अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया क्योंकि आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी उस समय। हाँ जी, शर्मिंदगी महसूस होती ही। फिर सानू किसी ने भी चर्च बारे दसिया, खाबरा चर्च बारे, भाजी मेजर होने दा ना थानेदार है। फिर असी चर्च आउन लगे तो फिर सानू इथों बेबी ब्लस मिली। किसी पुलिस वाले ने आपको यहाँ का बताया? हाँ जी। और लोगों ने इनको ये बोला था कि आप बेबी अडॉप्ट कर लो क्योंकि बेबी नहीं हो रहा था, इतने साल हो चुके थे। जब इनको सुसमाचार मिला किसी पुलिस सहकर्मी के तरफ से तो इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। 25 दिसंबर 2023 पिछले क्रिसमस मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। उसमें जब स्पेशल प्रेयर हुई तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं। सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो और जो बहनों के बेबी नहीं अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहां मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहां है तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहां मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम।
एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने देखा जब प्रेयर के दौरान परमेश्वर के दास ने बोला कि अगले क्रिसमस से पहले आप यहीं खड़े होंगे गवाही के साथ, तो एक बार इस गवाही के लिए एडवांस में पहले जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब आपने प्रेयर को रिसीव किया तो जनवरी महीने में चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी, पड़ोस में होया, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬਲਾਸ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। और उसके बाद मैरिज के 9 साल के बाद बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, एक सुंदर बेबी के साथ परमेश्वर ने खड़ा किया। तो ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी तरह से ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास है। चंडीगढ़ ब्रांच से ब्रदर अमन की टेस्टमनी कि परमेश्वर ने इनको एक नई जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। और एक और टेस्टमनी मुकेरिया ब्रांच से है, ब्रदर साब सिंह इनका नाम है और इनकी टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर रिम्पी की टेस्टमनी है, इनके हस्बैंड की गवाही है कि पिछले 10 साल से वो फॉरेन जाना चाहते थे और 10 बार अलग अलग कंट्रीज के लिए अप्लाई करा, हर बार रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा। लेकिन जब चर्च में आए, बीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ लगातार जुड़े रहे तो परमेश्वर ने रास्ते ओपन किए और इनके हस्बैंड को फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। मुंबई ब्रांच से ब्रदर कृष्णा की टेस्टमनी है हमारे पास कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ पे जो काम किया कि 4 साल से ये जॉब फाइंड कर रहे थे और कई जगह के ऊपर ट्राई करने के बावजूद जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर ने एक नई जॉब के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इन ब्लेसिंग्स के लिए। और आज भी जो लोग आप यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आज देखेंगे किस तरह से आपके कर्स जो है, आपके श्राप है, वो आज टूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। तो तैयार हो जाओ अपनी बड़ी गवाही को रिसीव करने के लिए। अपने हाथों को हिलाओ ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम आसमा है। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से हूँ। जून 2019 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। बताएं क्या हुआ उसके बाद आपके ऊपर जब अटैक्स होने लगे, कैसी हालत थी आपकी? मेरा मतलब बहुत सारे गंदे सपने आते थे और मैं परेशान भी रहती। मेरे पीरियड में दर्द बहुत ज़्यादा रहता तो सब लोग कहते हैं कि ऐसा किसी को नहीं होता जिस तरह इनको होता है, कि पूरे मोहल्ले के लोग जान जाते। तो मैं किसी से नहीं कहती और मैं केवल प्रभु पर विश्वास करती कि। और जब बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था उसके बाद तो डॉक्टर्स को चेक कराया, क्या बताया डॉक्टर ने, कारण क्या है? तो थायराइड था मुझे, तो बोल रहे थायराइड होने के बाद बच्चे बहुत मुश्किल रहता है। तो आपने इलाज करवाया उसका? हाँ जी, इलाज चल रहा था। कितने साल दवाइयाँ खाई आपने? मैं 3-4 साल दवा खाई लगातार, लेकिन फिर भी कोई नहीं फर्क नहीं था। ना तो वो थायराइड का रोग खत्म हो रहा था, ना प्रेगनेंसी हो रही थी। नहीं। अप्रैल 2022 में फर्स्ट टाइम आपको प्रेगनेंसी हुई थी। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? फिर इसके बाद अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गए और थायराइड मेरी 50 से वो 100-200 में पहुंच गई और ब्लड भी बहुत कम होने लगा। तो लोग बोलने लगे कि ऐसा इनका पेट है जैसे लगता 2 बेबी है, और लेकिन उसमें बच्चा मतलब बहुत छोटा था। और धीरे धीरे जब 9 महीने आए तो मुझे सपने में एक अटैक हुआ कि ब्लीडिंग हो रही है। और जब मैं उठी तो सुबह देखा मैंने कि वो 3 महीने से मतलब ऐसा चल रहा था सपने में अटैक होना। और फिर जब उठे तो फिर ब्लीडिंग हुई और फिर बच्चा की डेथ हो गई। बच्चा जो था वो पेट के अंदर ही डेड हो चुका था। उस समय प्रेगनेंसी का कौन सा महीना था आपको? 9 महीना था। 9वें महीने में, डिलीवरी वाले महीने में आपका बच्चा पेट के अंदर ही मर गया। हाँ जी। जब केस खत्म हो गया, बच्चा जो था वो मर गया, हाँ। डॉक्टर ने क्या बोला उसके बाद जब चेक बोले किया? थे अभी बच्चे के बारे में ना सोचना क्योंकि थायराइड इतना हो गया और पहले से भी ऐसा केस है। और ना तो बीमारी खत्म हुई, नहीं प्रेगनेंसी हुई तो बच्चा 9वें महीने में मर गया। हाँ। फिर आपको यहाँ का मालूम हुआ, चर्च में आना शुरू हाँ किया जी, आपने। हाँ जी। फिर जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया 4 दिसंबर 2022 की ये बात है कि इन्होंने प्रेयर को अटेंड किया जब परमेश्वर के दास ने बोला और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बड़ा और अद्भुत काम किया। आज की मीटिंग में मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें इस ऑयल को लगा रही हैं और उनके बेबी नहीं हैं, मैं कमांड करता हूं आपको इस ऑयल के लगाने के बाद से ही बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
मैं आपकी बॉडी, आपके गर्भ को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी सारी बीमारियों, रोगों और शर्मिंदगियों से। और जब आपने प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया तो जिस महीने प्रेयर हुई थी उसी महीने प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आया। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद परमेश्वर ने संभाला आपको, आपके बेबी को। हाँ जी। और मैरिज के बाद जब प्रेगनेंसी हुई, पहले मिसकैरेज हो गया, बच्चा डेड हो गया और लगातार अटैक्स हो रहे थे, लेकिन प्रेयर को रिसीव करने के बाद कोई अटैक नहीं हुआ। नहीं। कोई शैतानी सपना नहीं आया, कुछ नहीं। और परमेश्वर ने एक बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आपको ब्लेस किया। हाँ जी। अभी कितने समय का हो चुका, कितने 1 महीने का? साल 3 महीने का। और बिल्कुल ठीक है वो? बिल्कुल ठीक है और चंगा एकदम। हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आज भी जो ऐसे परिवार, जो ऐसी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपके पास बेबीज नहीं है तो आज आप जानते हैं कि आज परमेश्वर के दास ने बोला कि स्पेशल ऑयल के साथ अकेले जन को जो मसा किया जाएगा, स्पेशल तरह की आज प्रेयर है और आप अपने परिवारों के समेत आप परमेश्वर के घर में है, तो आज तैयार हो जाओ। आज आपके बड़े बदलाव को आप देखेंगे अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। बड़ी और ऊंची गवाहियों को आप लेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी तारीफ बड़ी है तो तैयार हो जाओ, आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम रेखा है। कहाँ से आए आप? और मैं फतेहगढ़ सिरंद से आई हूँ। 25 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। क्या हुआ जब ये जादू टोना आपके ऊपर हुआ? मैं हमेशा बचपन से ही बीमार रहती थी, कभी भी मैं ठीक नहीं रहती थी। मेरे मम्मी पापा ने बहुत इलाज कराया, 1-1 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा करती थी। मुझे नींद नहीं आती थी और मैं बहुत परेशान, मेरा पूरा परिवार परेशान रहता था और मेरी शादी में भी अड़चनें आ रही थी, मैं ठीक नहीं रहती थी। डेविलिश अटैक आपके ऊपर होते थे, घर से आपके कपड़े जो थे वो गुम हो जाते थे, गुम हो जाया करते थे, बुरे सपने आते थे, बुरे सपने आया करते थे, सांप के सपने आया करते थे, सांप दिखाई दिया करते थे मुझे, मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर कोई भी बाबा नहीं छोड़ा, कोई भी वैद्य नहीं छोड़ा, कहीं भी चौकी नहीं छोड़ी। मैं 10-10 दिन उपवास रखा करती थी और दुष्ट आत्मा से खेला करती थी, 1-1 घंटा खेला करती थी और मेरे शरीर का बहुत बुरा हाल हुआ करता था, पर मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना। और अटैक बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी जो थी वो कमजोर, वीक होती गई, बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे आप। फिर आपने नशा करना शुरू किया। हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना नशा करते थे आप? पहले पान का नशा शुरू किया, फिर मैंने सीकर का नशा शुरू किया, फिर मैंने तम्बाकू का नशा शुरू किया और फिर मैंने दारू का नशा भी मैंने शुरू कर दिया। कितना नशा एक दिन में करते थे आप? मैं एक दिन में 5-7 पुड़िया में खा जाया करती थी। मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती थी, सिर्फ मुझे नशा ही अच्छा लगता था। शराब भी आप रोज पीते थे, डेली पीते थे? शराब का नशा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था मेरा। तलब बहुत ज्यादा लगती थी? बहुत ही ज्यादा नशे से मैं परेशान हो गई थी और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, मैं ही कहीं खड़ी नहीं हो सकती थी। मुझे ये लगता था कि मेरे मुंह से महक ना उनकी तक चली जाए। मैं बहुत अंदर ही अंदर टूटती थी, कहती थी हे परमेश्वर मेरा नशा दूर कर। मैं संगत पे आज से 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ, पर मेरा नशा नहीं खत्म हो रहा था। मेरी यानी कि मैं 5 एतबार यहाँ पे आई और मेरी हर एक बीमारियां दूर हो गई। दूर होने के बाद में मेरा नशा नहीं दूर हो रहा था और नशे के कारण, अटैक के कारण बुरे ख्याल आते थे। हाँ जी। आपको मरने के ख्याल आते थे। हाँ जी। और आप बीमार रहना शुरू हो चुके थे। हाँ जी। मेडिसिन खाते थे, दवाइयाँ ले रहे थे, पर कोई फर्क नहीं था। और डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे थे, कोई समझ में नहीं आ रहा था कुछ उनको। भी नहीं बताते थे डॉक्टर। और चर्च के बारे में, यहाँ के अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में आपने कैसे जाना, कैसे पता चला था आपको? मैं मोबाइल में देखा करती थी और मेरे अंदर ये ख्याल जागा करता था कि मैं यहाँ जाऊं, मेरा नशा टूट सकता है, मैं यहाँ से आजाद हो सकती हूँ। फिर रात मुझे ख्याल आया, मेरे घर वाले 1 महीने से बीमार थे और मुझे एकदम बेचैनी होने लगी कि मैं जुलंधर जाऊं, पर मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जाऊंगी। फिर मैंने एक दिन कॉल किया यहाँ पे, फिर एक सिस्टर ने बताया कि आप यहाँ अगर बस स्टैंड तक आ जाओगे तो खामरा चिल्लाते हैं, वहाँ से तुम टेम्पू पकड़ लेना। धन्यवाद। जब मैं यहाँ पे आई और बस में बैठी
और यहाँ सच में खामरा खामरा चिल्ला रहे थे और मैं उसी टेम्पू में बैठ गई। जब मैं उस टेम्पू में बैठी और यहाँ पे मैं पहुंची, मैंने मीटिंग अटेंड किया। मीटिंग अटेंड करने के बाद में मैंने पीछे से तेल भी लिया और यहाँ से जाने के बाद में अपने घर वाले को जब तेल लगाया तो उसी दिन से वो चंगा हो गया। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब आपकी प्यास बढ़ती है, वचन कहता है तुम आए नहीं लाए गए हो। परमेश्वर का आत्मा पता नहीं था इनको लेके आया अपनी हजूरी में, और खुदा की हजूरी में उस आनंद को देखा। ऑयल लेके के हस्बैंड बीमार था, उनके ऊपर 6 अक्टूबर 2024 को जब ये चर्च में मीटिंग को अटेंड किया, उस दिन प्रार्थना हुई। आइए देखते उस प्रार्थना को। इंतजामी खुदा तू मेरा है, तू मेरा है। और जैसे ही कि आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, खुदा की सामर्थ ने आपको छुआ। क्या हुआ था, क्या महसूस किया था आपने? जब प्रभु की दासी ने मेरे ऊपर हाथ रखा और मैं एकदम हल्का मेरा शरीर हल्का हो गया और मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना खुश थी मैं उस दिन की मैं बता नहीं सकती। और उसी दिन से मैंने आज तक नशा नहीं किया, यीशु के नाम से। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद की अद्भुत अनुग्रह के लिए, उसकी बड़ी दया के लिए, क्योंकि खुदा अपने दास दासी को लगातार इस्तेमाल करता है अपने लोगों को आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। खुदा की सामर्थ्य ने छुआ। उस दिन से कोई नशा नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है, कोई खेल नहीं आती है, कोई खेल नहीं है। कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं हम। जब से मैं प्रभु से जुड़ी हूँ, प्रभु ने मुझे चुना है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक पैसा लोगों से मांगा करती थी, पर मेरे पास एक पैसे की औकात नहीं थी। आज परमेश्वर ने मुझे लाखों का बना दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद की दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए तारीफ करें, थैंक्स करें। होठों को खोलते हुए जितने भी ऑनलाइन हैं, चर्च से, ब्रांच से, फॉरेन, जहां से भी आप खुदा की हजूरी के साथ जुड़े हैं, थैंक्स करें। हाथों को हिलाते हुए धन्यवाद बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें। सब धन्यवाद दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? हमारा नाम ममता है। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी से। 20 साल पहले आपके दादाजी जो तांत्रिक का काम करते थे, यस, और उनकी डेथ हो गई थी इसी वजह से। यस, क्या हुआ था आप बताएं उसके बारे में खुल के। उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मेरे घर में दो लोग एक्सपायर हो गए। हमारी चाची की लड़की और मेरी भाभी का एक लड़का हो, तो वो भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे शादी के बाद। उनकी डेथ होने का क्या कारण था? वो उनको भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, वो भी विश्वास करती थी प्रभु में। उसके बाद छोड़ने के बाद वो अन्य जगहों पे जाने लगी। उनको हमने समझाया, उनको बताया, उसके बाद उसने विश्वास नहीं किया, अन्य जगह जाती रही। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। आप बताएं ये अटैक आपके परिवार के ऊपर भी होते थे? हाँ जी। किन किन के ऊपर होते थे? हमारे ऊपर होते थे, और उसके बाद मेरी चाची की लड़की एक और उसके भी ऊपर होते, और सारे पूरा परिवार मेरा बीमार है। आप अपने बारे में बताएं, जब आपके ऊपर अटैक होने लगे थे तो आपकी हरकतें जो थी वो पागलों के जैसी हो चुकी थी। हाँ जी, पागलों जैसी हो गई थी। मैं घर में अकेले ही बंद रहती थी, तोड़ फोड़ सामान को मचाती थी, और उसके बाद हस्बैंड को भी मारती थी मैं। इसको भी गुस्सा दिखाती थी, इसको भी डांटती थी, मारती थी मैं। और ब्लेड से, छुरी से अपने आप को जख्मी करते थे। हाँ जी। और इसी वजह से आपको आपके हाथ पैर को हमेशा बांध के रखना पड़ता था। हाँ जी, बांध के रखना पड़ता था, पर मुझको भी कुछ पता भी नहीं थे, इनको भी ज्यादा पता है। मतलब आपके पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता था, इसी वजह से आपकी हालत बहुत खराब थी। आप बताएं इनके बारे में कि जब इनके ऊपर ये पागलों के जैसे इन्होंने करना शुरू कर दिया, ये अटैक होने लगे, कैसा माहौल था घर का, क्या हालत थी आपकी भी? ब्रदर जी, माहौल ऐसा था कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। कुछ भी काम का मतलब ये नहीं कर पाते थे। मैं इनका कपड़े धोना और बाल बनाना, खाने पीना सब कुछ मैं ही करता था। बहुत ज़्यादा इनकी सीरियस कंडीशन थी। दिन भर रात भर खेलते रहते थे, पूरा सामान तोड़ देना, शीशा तोड़ देना। एक बार इन्होंने अपने गले में रस्सी डाल के फांसी लगानी चाहिए, तो हमारे रूम मालिक जो थे उन्होंने देखा और उसकी वजह से ये बचे। एक दिन इन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था, पूरे दिन रूम में बंद थे।
पूरा दिन शाम को हमने खिड़की खोल तोड़ कर अंदर जाके फिर हमने दरवाजे को खोला और इनको देखा तो पूरे सामान को फेंका था और कोई भी काम नहीं करने देते थे, ना प्रेयर करने देते, तो हम इनके हाथ पांव को बांध कर कमरे में बंद कर देते थे। और लोगों ने भी मजाक बनाना शुरू कर दिया था। लोग कहते थे आप प्रभु में इतने दिन से हो तो फिर क्यों शैतान अटैक कर रहा। पर मेरा विश्वास परमेश्वर पे था, मुझे वचन याद था। उसका वचन कहता है गिनती 23 में कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। और मैं इस वचन से अंगीकार करता रहा और रात भर प्रेयर करता रहा और मेरे परमेश्वर ने आज चंगा किया, इनको छुड़ाया। और जब संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो परमेश्वर ने इनके परिवार में एक बड़ा बदलाव दिया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। अपने होठों को खोलो और बोलो, हर एक अंधकार की शक्ति जो व्यभिचार की है, पाप की है, हर एक बंधन मेरे शरीर पर से, पाप का, शैतान का, गंदी सोचों का, सारे बंधन, सारे पाप के, व्यभिचार के, गंदगी के टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ। और जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपकी जिंदगी में? ब्रदर जी, उस दिन जब मैंने प्रेयर को रिसीव किया, मुझे खुद वॉमिटिंग आई, मैं बहुत ज्यादा खेला और हल्का फील हुआ और मुझे पूरा विश्वास हो गया उस दिन से कि आज के बाद कभी अटैक नहीं होगा। और आज के बाद वाइफ भी मेरी और मैं भी बिल्कुल हील हूँ, आज तक कभी कोई अटैक नहीं हुआ। उसके बाद से कोई पागलपन का अटैक नहीं इनके ऊपर? कोई नहीं, अच्छे से खाना बनाते हैं, केयर करते हैं, हर काम करते हैं। मैं जॉब भी कर रहा हूँ, काम पे भी जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी पूरा जो आपका परिवार है वो आजादी पा चुका है। आजादी पा चुका है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ डिलीवरेंस दी। हाँ जी, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि आपको वो जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। और आज आप अपने छुटकारे को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को उठाएं, चर्च थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर की ऊंची आवाज में सबसे वो जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर का थैंक्स करते जाए हर एक जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम मोनिका है, हम अमृतसर के रहने वाले हैं। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। कितनी उम्र है आपके बेटे की अभी? 2-2.5 साल का है ये। आप बताएं क्या हुआ था जुलाई 2022 में जब बेटा पैदा हुआ, तो उसके 15 दिन बाद ये अचानक से बीमार होना शुरू हुआ था। ये जब पैदा हुआ था तो उसके 15 दिन बाद इसको ना बिल्कुल सूखना शुरू हो गया, काला पड़ना शुरू हो गया। और जैसे धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो गया, इसको वॉमिट आने लग गई, दूध निकालने लग पड़ा, पोटियाँ लग पड़ी। और हम रात को डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया, एडमिट कर लिया। तो डॉक्टर ने नहीं, सुबह रात को लेके गए तो सुबह डॉक्टर मिले थे। तो एडमिट जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर ने इसकी बाजू ऐसे पकड़ी थी, ऐसे बाजू पकड़ी तो वो डॉक्टर कहते हैं आपका बच्चा तो बहुत कमज़ोर हो चुका है, इसे फटाफट एडमिट करना पड़ेगा। इसके टेस्ट हुए, एडमिट किया तो इसको बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, काला पड़ चुका है। और बच्चे की ऐसी हालत को देख के 2 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। हाँ जी, 2 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ जब अगले डॉक्टर के पास गए, रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाला, वो बताएं उसके बारे में। अगले हॉस्पिटल जब हम गए तो डॉक्टर ने बोला इसकी रीढ़ की हड्डी का टेस्ट होगा, लेकिन जब रीढ़ की हड्डी का टेस्ट होगा तो इसके चांस कोई नहीं है, ये काला भी पड़ सकता है, इससे फिर से अटैक हो सकता है। तो आप साइन कर दो कि आप टेस्ट करवा रहे हो या नहीं। लेकिन हमारा फेथ प्रभु के ऊपर था तो हमने बोला कि हाँ आप इसका टेस्ट कर दो। तो जब हमने टेस्ट करवाया तो ब्रेन इन्फेक्शन आई थी इसको। और जब चेक किया तो पता चला कि ब्रेन में इन्फेक्शन फैल चुकी है। आईसीयू में बच्चे को रखा गया, इसको दौरे पड़ते थे, आंखें टेढ़ी हो गई थी, जुबान जो थी वो तालू के साथ वो चिपक गई थी। हाँ जी। और लगातार ट्रीटमेंट आपके बच्चे का चला पर फिर भी कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ब्रदर, हम बहुत परेशान थे, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर था। ये रात भर रोता रहता था, बहुत ज्यादा रोता था। तो कैसे परमेश्वर ने फिर आपके बच्चे की जिंदगी में काम किया, कैसे हीलिंग मिली इनको? हम परमेश्वर के दास की मीटिंग देख रहे थे यहाँ की अंकुर नूरम मिनिस्ट्री की, और जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की तो हमने रिसीव की और ऑयल लगाया। उसके बाद इसकी रिकवरिंग होनी शुरू हो गई और डॉक्टर खुद हैरान थे कि ऐसा पेशेंट बचता नहीं है, ये कैसे बच गया। और परमेश्वर ने इसके ऊपर दया की, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस।
और उसके बाद से आपके बच्चे का जो ब्रेन में जो रोग डॉक्टर ने बताया था वो बीमारी भी खत्म हो चुकी है। हाँ जी, और ये बिल्कुल ठीक हील है। है। ये बिल्कुल ठीक है, बहुत एक्टिव है, बहुत प्रभु का धन्यवाद करता है ये। कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है अभी? 2 साल 3 महीने हो गए हैं। उसके बाद कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, कभी कोई डॉक्टर के ट्रीटमेंट पास नहीं गए? नहीं नहीं, 28 अगस्त 2022 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए प्रेयर करी थी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने इस बेटे के लिए, बच्चे के लिए रिसीव किया। उस प्रेयर को एक बार देखते हैं हम। सारे रोग आउट इन जीसस नेम। तुम्हारे बच्चों से, फैमिली से, बुजुर्गों से सारे रोग आउट इन जीसस नेम। और उस प्रेयर के बाद से इनका बेटा जो है वो पूरी रीति के साथ हील है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इसके जीवित नाम को महिमा दें। इस बच्चे को एक नया जीवन परमेश्वर ने दिया और आज ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। भाई आपका क्या नाम है आपका? बीरू भोरे। कहां से आओ? गोंदिया महाराष्ट्र। 11 साल पहले यानी कि 2013 में ऐसे दोस्तों के साथ रहते थे जो नशा करते थे, तो आपने भी नशा करना शुरू किया। हाँ क्या जी। गवाही आप खुल के बताएं अपने। मैं दोस्तों के साथ बहक गया था, बहुत ही ज्यादा एकदम शराब में डूब गया था। घर के लोग बड़े परेशान हो गए थे कि शराब पीता है करके, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जो भी कमाई करता था मैं, थोड़ी जितना भी कमाता था पूरा शराब में डूबा देता था। और जब पैसे नहीं होते थे खुद के पास तो पैसे कहां से लेते थे फिर आप? मैं घर से चोरी कर लेता था। मेरी बीवी के पैसे चोरा लेता था। छोटी सी बच्ची थी मेरी, वो गले में 5-5 रुपए 10-10 रुपए जमा करती थी, उसके भी पैसे चोरा लेता था मैं और शराब में पूरा उड़ा देता था मैं। और धीरे धीरे आपकी हालत जो थी वो खराब होती जा रही थी। बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी मेरी हालत। एकदम ऐसा हो गया था एकदम कि मैं मरने ही वाला हूँ। बहुत ही एकदम दुबला पतला हो गया था मैं। और घर में झगड़ा करना, मारपीट करना, ये सब भी आप लगातार करते थे? हाँ, वाइफ के साथ झगड़ा उगड़ा भी हो जाता था पीने में। नशा छोड़ने के लिए मेडिसिन भी खाई पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला आपको? कोई असर नहीं हुआ। उसमें भी पैसे चले गए 40 से 50 हजार रुपए, लेकिन कोई अर्थ नहीं हुआ। आपका जो परिवार था, फैमिली थी, वो प्रभु के साथ जुड़ी हुई थी, तो उनका विश्वास प्रभु के ऊपर था पहले से? हाँ, वो पहले से था। तो वो चर्च के लिए जब बोलते तो आप आते नहीं, आप घर ही रहते थे? नहीं, मैं नहीं आता था। मैं शराब पी के बाहर ही घूमता था। और वो प्रार्थना करते थे आपके लिए लगातार। 31 मार्च 2024 को वो चर्च में आए पूरा परिवार और आप घर में ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे उस दिन। हाँ जी। आप बताएं क्या हुआ उस दिन फिर? उस दिन पापा जी शराब के नशे के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मैं घर में ही उल्टी कर दिया था। फायर किए तो मैं पूरी उल्टी कर दिया घर में। उसी दिन से पूरा चंगा भला हुआ। उस दिन से मेरे को शराब की कोई भी याद नहीं आती। उस दिन से नशे से बिल्कुल आजाद है? बिल्कुल आजाद हूँ, एकदम फ्री हूँ मैं। 31 मार्च 2024 को ये भाई घर में ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और इनका परिवार पूरा चर्च में था। तो आइए देखते हैं पहले उस प्रार्थना को, जब उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं नशे की आत्मा को आज निकलता हुआ देख रहा हूं जेंट्स में से। होली गॉस्ट फायर! और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आप घर में थे और उसी समय आपको वोमिटिंग, उल्टियां आई। और उल्टी आने के बाद से बॉडी एकदम हल्की हो गई। उसके बाद से क्या बदलाव आया है? पूरा मेरा बदल गया। पूरी उल्टी बाहर हुई। जो कमजोरी थी पूरी मेरी पूरी खत्म हो गई। वो नशा खत्म हो चुका है? वो नशा खत्म हो चुका। आज मैं चंगा वाला हूँ। कितने समय से बिल्कुल हील हैं आप? पूरे कितने महीने से आप बिल्कुल हील हैं? 9 महीने से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, खुदा का थैंक्स करें, धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, होठों को खोलते हुए, हाथों को हिलाते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हुए सब हालेलुया।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? अनीता, कहाँ के रहने वाले आप? हिमाचल। ये गवाही आपकी बेटी की है कि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में जो काम किया, कि जब आपकी बेटी का जन्म हुआ तो जन्म के बाद से उसका पूरा शरीर जो था वो पीला पड़ गया था। हाँ जी। कैसी कंडीशन थी, आप बताएं इसके बारे में जरा। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसका शरीर पूरा पीला पड़ गया था और डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया था कि इसका पीलिया ठीक नहीं होगा। तो फिर उसके बाद पीलिया होने के बाद उसका फीवर शुरू होने लग गया। फिर फीवर होने के बाद 103 चले गया फीवर भी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो फिर उसके बाद फीवर होने के बाद फिर आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास उसको लेकर गए? हाँ जी। क्योंकि जब इनकी बच्चे को जब पीलिया का रोग जो था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था, 7-8 डॉक्टर चेंज किए और बच्चे को स्टूल पास नहीं होता था। हाँ जी। और डॉक्टर पाइप के जरिए से टॉयलेट को निकालते थे। हाँ जी। और उसका लगातार इलाज चला। हाँ जी, डॉक्टर कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। हाँ जी ब्रदर। फिर इन्होंने, इनके पड़ोसियों ने इनको बताया अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में और ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर जब प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया तो 19 मई 2024 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को देखते हैं हम। करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से, करेंगे हम परस्तिश। और जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी उसके बाद क्या हुआ बच्ची की जिंदगी में, कैसे हीलिंग हुई? फिर उसकी बात से मेरी बेटी ठीक है। हम लोग बहुत परेशान थे, हस्बैंड भी परेशान था, सब लोग हम लोग परेशान थे। हमारे पास भी उतनी कमाई नहीं होती थी। फिर भी मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि प्रभु तुम मुझे कामरा चर्च में पुलपट पे गवाही के साथ खड़ा करना। आज मेरी बेटी ठीक है, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है भाई? मेरी बेटी 6 महीना 21 दिन से ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं उसके बाद? कोई जॉन्डिस, कोई पीलिया नहीं? नहीं ब्रदर जी। हर तरह की बीमारी से आपकी बच्ची अभी हील है पूरी तरह से? हाँ जी ब्रदर। सब परमेश्वर का थैंक्स करें एक बार जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की महिमा करें। इस गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी बच्ची को परमेश्वर ने हील किया और एक नया जीवन दिया है। आज पूरी तरह से हील है। सिस्टर आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? ब्रदर मेरा नाम बबीता भट्टी है और मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। मेरे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी ब्रदर। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ और 2019 में हमारी शादी हुई और उसके बाद हम लगातार बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे बट कोई मतलब बेबी हो नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है, हमने कहाँ नहीं दिखाया, एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स में, मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में हमने दिखाया बट कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे को एक बार PCOD आया था, रसौली जिसको कहते हैं, पॉलिप्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो आया। तो जिस हॉस्पिटल में गई थी उन्होंने कहा कि आप IVF या IUI के लिए ट्राई कर लो, नहीं हो रहा है आपका। तो मैंने उस PCOD को कैंसिल किया, मैंने कहा वो मेरे लिए नहीं बना। आपकी मैरिज दिसंबर 2019 में हुई थी? हाँ जी, 11 उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, क्या मसला था इसके बारे में? प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही थी। उसके साथ बाद लगातार हम, ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग कर रहे थे ट्राई लेकिन प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही थी। आप खुद क्या काम करते हैं? मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। ओके। और मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं। और जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी तो आपने डॉक्टर्स चेंज किए होंगे ऑब्वियसली? हाँ जी, हमने 8 से 10 डॉक्टरों को दिखाया और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमने दिखाया है। मतलब कि आधे से ज्यादा सैलरी हमारी सिर्फ इन्हीं चीजों पे जाती थी। मतलब कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि जब हम लोग हॉस्पिटल ना जाए। कभी कोई चेंज करते थे हॉस्पिटल, कभी कोई चेंज करते थे। उसके बाद फिर हमने लेहन करवाया और जब कंसीव नहीं हो पा रहा था तो लास्ट में डॉक्टर ने क्या बोला था कि क्या सोल्यूशन है इसका? हाँ जी, उन्होंने कहा कि देखो अब इतने 2.5-3 साल हो गए हैं बबीता, तो आप ऐसा करो कि आप अगर IVF नहीं करवाना आपने तो आप IUI करा लो। लेकिन मैंने डॉक्टर की सारी बातों को कैंसिल किया और मैंने यही सोचा कि मुझे खुदा देगा और सचमुच खुदा ने मुझे बच्चा दिया और परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया। हाँ उससे पहले जब बेबी नहीं हो रहा था तो लोगों ने भी बहुत ताने देने शुरू कर दिए थे। हाँ जी, मतलब इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोलते थे कि इतना टाइम हो गया तो अब तो करो कंसीव, है ना। मैं बस उनको कोई जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ होता ही नहीं था। इवन जब भी इनसे भी कोई इनके ऑफिस में पूछता था भट्टी कि बच्चा, तो ये मतलब नहीं अभी हम प्लान नहीं कर रहे, ऐसे झूठी बोल देते होते थे
कि अभी हम प्लान नहीं कर रहे हैं। तो और इसी वजह से आप दोनों ही अंदर से पहले बहुत बहुत ज्यादा टूट चुके थे और ये तो इतना एम्बैरेस फील करते थे कि मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ कई बार रोए हैं। हम कई बार अकेले बैठ बैठ के इन बातों पे रोए हैं कि खुदा कब हमारे जिंदगी में आप एक बच्चा देंगे। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ है यहाँ पर, उन्होंने हमें ट्यूसडे को जो ले हैंड के लिए होती है रिक्वेस्ट, वो हमने डाली और उसके थोड़े दिन बाद ही हमें ले हैंड हुआ। पहले मैं सोचा करती थी कि पता नहीं कि पास्टर्स के हाथ रखने से लोग कैसे गिर जाते हैं, लेकिन जिस दिन प्रभु की दासी जब ले हैंड कर रही थी तो मैं उन्हें मतलब जब वो इधर ही जब वो कर रही थी ले हैंड तो मेरी शिवर हो रही थी मेरी बॉडी। और मैं उनको जब वो मेरे पास आए ना मैं उनको देख नहीं पाई, वो इतनी सुंदर लग रही थी, उनकी आंखें हिरनी की तरह लग रही थी। सचमुच जब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा मैं सोचती थी पता नहीं लोग कैसे गिर जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने मेरे सर और पेट पे हाथ रखा सडनली मैं गिरी। और मेरा विश्वास इतना दृढ़ था कि विद इन 5th को मैं यहाँ से ले हैंड करवा के गई। 26 मार्च को मेरे पीरियड्स आने थे और मुझे पीरियड्स नहीं आए, मैंने कंसीव कर लिया। और ये पहली बार हुआ था मैरिज के बाद, फर्स्ट टाइम हुआ आपके साथ? फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई थी, फर्स्ट टाइम। वो कितनी खुशी थी उसको देख के? फिर खुशी ऐसी थी कि मैं रो रो के हम दोनों एक दूसरे के गले लग के उस टाइम रो रहे थे। वो जो मोमेंट था वो इतना ब्लेस्ड मोमेंट था ना, हम दोनों ने उसी टाइम खुदा के आगे घुटने टेक कर खुदा का धन्यवाद किया। और सचमुच मेरी बेटी मम्मा जी के बर्थडे के जब 26 अक्टूबर को मम्मा जी का बर्थडे होता है, मेरी बेटी का बर्थडे भी 26 अक्टूबर को है। Praise the Lord, धन्यवाद यीशु। जिस तरह प्रभु की दासी ब्लेस्ड है उस तरह मेरी बच्ची भी ब्लेस्ड होगी, मेरा ये विश्वास है। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें एक बार इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। यहोवा यही तेरा नाम है, यहोवा यही तेरा नाम है, यहोवा यही तेरा नाम है, यहोवा यही तेरा नाम है। तू मेरा है इंतजामी खुदा, तू मेरा है इंतजामी खुदा। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही सलाह देना चाहूंगी, प्लीज खुदा सब कुछ करता है, एक बार आप आके तो देखिए, यहाँ खुदा का प्रेजेंस है, जीसस इज हियर। और खुदा की दासी और दास यहाँ पर सचमुच हमारे लिए बैठ बैठ के रो के दुआएं करते हैं। और वो सचमुच मैं हैरान थी। 5 मार्च को ले हैंड हुआ और उसी के बाद मुझे, और एक और बात मैं बताना चाहूंगी, मेरा विश्वास इतना दृढ़ था कि जिस दिन मैं यहाँ से प्रेयर करवा के गई हूँ मैंने जाते हुए बेबी के लिए कपड़े लिए थे और सचमुच खुदा ने मुझे वो कपड़े मेरे बच्चे को पहनाने के लिए दिए। ऊंची आवाज में उछल गए। यहोवा यही तेरा नाम है, यहोवा यही तेरा नाम